मैंने ये सारा कुछ किया। मैंने क्या किया कि हर महीने में मैंने बच्चों के लिए 3-3 हज़ार रुपए बचा लिए, 3-3 हज़ार रुपए बचा लिए। तो अब ऐसा है कि मेरे पास 9 हज़ार 10 हज़ार रुपए जो है वो इकट्ठे हो। पैसों की बचत हमेशा हमें खुशी देती है और जमा किए हुए पैसे हमें राहत देते हैं। लेकिन ये जो जमा किया हुआ हमारा खजाना, हमारा कोष जो होता है, उसमें सेंध लगाने वाले भी हम ही होते हैं और दुहाई देते हैं कि पैसे खर्च बहुत ज्यादा हैं, इसलिए पैसे बचते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, पैसे खर्च करना, ये बात बिल्कुल सही है कि पैसे खर्च करना बहुत आसान होता है, लेकिन पैसे बचाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम तरीके जान जाए ना, तो ये काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, अक्सर ये जो एक क्वेश्चन है, ये हमारे दिमाग में आता है कि हमारे पैसे नहीं बचते हैं। हम कितना भी मशक्कत करके चले, हम कितना भी पैसे बचा कर चले, लेकिन हमारे पैसे नहीं बचते हैं। उसके लिए कुछ उपाय बताइए कि हमारे पैसे भी बचे और महीने के अंत में होने पे हम किसी का मुंह ना ताके। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि खर्च करने की जो पद्धति होती है ना, खर्च करने का जो तरीका होता है, उसको थोड़ा सा अगर हम चेंज कर ले और थोड़े से अगर पैसे बचत कर लेना, तो हमें भी किसी भी समय में किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज ये जो वीडियो है, इसमें मैं छोटे छोटे कुछ ऐसे तरीके लेके आई हूँ जिसको अगर हम अपने घर में, अपने गृह में इस चीज को यूज करें ना, तो हमारी स्थिति भी सुधर सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे ये एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों, जो अप्रत्याशित खर्चे होते हैं, मतलब जो अनप्लान खर्चे होते हैं, वो कभी बता के नहीं होते हैं। देखिए, परिवार में हमेशा जो है समस्याएं बनी रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम परिवार से भाग जाएं या उन समस्याओं के बारे में सोच के हम उसका समाधान ना सोचे, बस सोचे हाय रे मेरी किस्मत। ये सब करना तो बिल्कुल मतलब बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो कहना यहाँ पे ये है कि मान लीजिए घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, या फिर स्कूल का कोई अचानक से कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसमें हमें पैसे की जरूरत है, या अचानक से कुछ ऐसा अनवांटेड खर्चा आ जाता है ना, जो हमारे बजट में था ही नहीं, जो अनप्लान था। तो दोस्तों, इस चीज के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, फैमिली है, घर में लोग हैं, घर परिवार सारा कुछ अगर देखना है ना, तो कुछ चीजें ऐसी होती है। हो सकता है वो चीजें हर बार ना हो, लेकिन कभी ऐसा भी है ना, तो ये बता के नहीं आएगी। तो इसी के लिए अक्सर मैंने अपने वीडियो में बात करी है कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस तो अपने तबीयत बिगड़ने के लिए करवाएं ही करवाएं, साथ के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे अपने पास रखने ही होंगे। एक्स्ट्रा जो है, ये पैसे कैसे बनाने हैं कैसे नहीं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कई बार बता रखा है। आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप रियल लाइफ विद टुकू के प्लेलिस्ट में जाके आप ऐसे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे यह है कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रखिए, क्योंकि जो अनप्लान्ड खर्चे हमारे आते हैं ना, उसमें हमारी ये जो एक्स्ट्रा मनी है, ये बहुत काम आएंगे। हमारा एक बजट रेडी है, ये जो अक्सर वीडियो में बहुत बार मैंने कहा है, बजट बनाइए बजट बनाइए। तो बजट आपने बना लिया है। अब उस बजट में हमारा वो अनप्लान खर्चा नहीं है, तो उसकी हम पूर्ति कैसे करेंगे? अब खर्चा आ गया तो करना तो है ही, तो उसके लिए स्टार्ट करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पे हेल्प लेंगे अपने एक्स्ट्रा बचाए हुए पैसे को। इसलिए दोस्तों, थोड़ा ही कीजिए। मान लीजिए 300-500 रुपए ही अगर आप महीने का बचा पाते हैं, तो बनाइए और उन पैसों को आप अलग रखिए। अलग मतलब उसे आपको टच नहीं करना है, वो आपका अलग से एक इमरजेंसी कोटा जो है वो रेडी होना शुरू हो गया है। दूसरी चीज यहाँ पे आती है दोस्तों कि हर घर में मोस्टली आजकल ऐसा हो गया ना कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो कमाने लगे हैं। अब यहाँ मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, जो स्कूल और कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं उनकी बातें नहीं कर रही हूँ, लेकिन घर में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों के चारों कमा रहे हैं। और अच्छी बात है, कमा रहे, क्योंकि इतनी महंगाई है, अगर सभी कमाने लगेंगे तो परिवार में हेल्प भी होगा और ये परिवार आगे बढ़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है, एक पति पत्नी की बात हो रही है, तो मोस्टली पति पत्नी जो है ना घर में काम कर रहे हैं। तो करना आपको ये क्या है कि अगर दोनों कमा रहे हैं तो एक की तनख्वाह बचानी ही बचानी है।
अब वो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन घर का खर्चा करेगा और किसके पैसे बचेंगे। देखिए, जो एक तनख्वाह, एक सैलरी अगर हम बचा लेते हैं ना, तो ये बचाए हुए पैसे बहुत काम आने वाले हैं आगे के समय में। या हो सकता है वर्तमान में ही आपका कुछ ऐसा पेंडिंग काम हो जिसके लिए आप पैसे जमा कर रहे हो, तो एक तनख्वाह बचाइए ही बचाइए। अगर दोनों डिसएग्री होते हैं कि नहीं हमारा पैसा यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, तो एक काम कीजिए, सबसे अच्छी चीज, कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आधी आधी सैलरी से अपना घर चलाइए और आधा आधा दोनों बचाइए। देखिए, पैसे बचाने जो होते हैं ना, उसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जहां से हमारे पैसे बच सकते हैं। बस दिमाग ये है ना कि हमें उसे अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। बहुत लोग हैं, तमाम लोग हैं, मेरी वीडियो जितने लोग देख रहे हैं उसमें बहुत लोगों को ये सारे पॉइंट पता होंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में हम कर देते हैं लेट, या फिर इम्प्लीमेंट नहीं करते, इसलिए तो पैसे नहीं बचते हैं। तो पहला पॉइंट भी मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ एक्स्ट्रा मनी हमें रखनी है, और दूसरा यहाँ पे बात हो रहा है कि तनख्वाह एक का ही खर्च होगा और एक तनख्वाह को हमें पूरा पूरा बचाना है और उसे जमा करना है। तीसरी चीज यहाँ पे आती है कि प्री प्लानिंग करना है। देखिए दोस्तों, प्री प्लानिंग जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं कि हमें खाना बनाना है तो हम उसकी प्री प्लान करते हैं। घर में अगर कोई मैरिज वगैरह होता है तो हम प्री प्लानिंग करते हैं कि हमें ये काम करना है। सिमिलरली घर जब चलता है ना, घर जो हर मंथ में चलाते हैं उसकी भी प्लानिंग करनी होती है। अब प्लानिंग ऐसे करनी होती है कि देखिए, नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल मंथ में बहुत खर्चा होने वाला है। बहुत खर्चा ऐसे होने वाला है कि अप्रैल में नहीं, ये लास्ट मार्च में ही स्टार्ट हो जाता है कि बच्चों का स्कूल जो है वो सेशन एंड होता है, बच्चों के लिए बहुत खर्च होता है। उनके यूनिफॉर्म खरीदो, उनके बुक्स खरीदो। आजकल तो सबसे ज़्यादा पैसा बुक्स में लगता है, बुक्स खरीदना है। फिर अगर बच्चों के स्कूल में री एडमिशन हो रहा है तो री एडमिशन करना है। मतलब तमाम तरह के खर्चे होते हैं जिसके लिए हमें रेडी होना पड़ता है, और इसको कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता इन खर्चों को, कि ये जो है हमारे मतलब कि ज़रूरी खर्चे नहीं हैं और हम इसको थोड़ा टाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे क्या है कि अगर हमने, जैसे मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी थी जो दिसंबर मंथ का वीडियो था, और उसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी 3 मंथ है हमारे पास। तीनों मंथ में अगर हम थोड़े 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 पैसे बचाएंगे ना, बच्चों के नाम पे, उनके बुक्स के नाम पे, उनके यूनिफॉर्म के नाम पे, तो हमारे ऊपर बर्डन नहीं आएगा। और मैंने ये सारा कुछ किया। मैंने क्या किया कि हर महीने में मैंने बच्चों के लिए 3-3 हज़ार रुपए बचा लिए, 3-3 हज़ार रुपए बचा लिए। तो अब ऐसा है कि मेरे पास 9 हज़ार, 10 हज़ार रुपए जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। 10 हज़ार रुपए में, मुझे पता है 10 हज़ार में कि दोनों के बुक्स वगैरह नहीं आएंगे, लेकिन अब कुछ ही पैसे मिलाने होंगे। अब ये जो 10 हज़ार रुपया है, ये 3 महीने की मशक्कत से हुआ, लेकिन हो तो गया ना पैसा। और अब मुझे दिक्कत नहीं आएगी अगर मुझे बुक्स खरीदना हो, यूनिफॉर्म खरीदना हो। थोड़े बहुत पैसे मिलाने होंगे तो वो हम मिला लेंगे। तो ऐसे अगर हम प्लानिंग करके चले ना दोस्तों, तो हमारे ऊपर लोड नहीं आएगा, हमारे ऊपर कभी लोड नहीं आएगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज जो ये होती है कि हमें दूसरे से उधार नहीं मांगना होगा, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा कि कुछ पैसे की जरूरत है। ये जो है ना, ये तो मुझे सबसे बेकार चीज लगता है। ये चीज करना हमें बंद करना है, अपना खर्चा खुद चलाना है, स्वावलंबी बनना है। आज का जो पॉइंट है, जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का है, वो ये है दोस्तों, लिफाफे बना के रखें। लिफाफे बना के रखें। और अक्सर मैंने अपना जो एक वीडियो है, कैश स्टफिंग वीडियो, ये मैंने हमेशा आप लोगों को दिया है और ये वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। बहुत मेरी बहनों ने ये कमेंट किया है कि ये जो लिफाफे वाला तरीका है ना, ये अपना के हमारे बहुत सारे पैसे बचे। दोस्तों, अलग अलग कैटेगराइज कीजिए कि आपका क्या क्या खर्च है। आपका रूम का रेंट, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का ट्यूशन, फिर दूध, सब्जी, गैस, बिजली, जितने भी आपके खर्चे हैं, जो जो आपका रीजन खर्चों का है, उसको हर एक लिफाफे पे मेंशन कीजिए। और जितना अमाउंट आपका हर मंथ में लगता है, उतना अमाउंट उसमें आप लिफाफे में फिल कीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि आजकल के ज़माने में कैश कौन रखता है, सारा कुछ हम ऑनलाइन करते हैं। हाँ, ऑनलाइन करते हैं, लेकिन मैं जैसा बता रही हूँ कि आप एक बार कैश के साथ ये चीज़ आजमाइए। कैश पैसे जो हमारे पास हो जाते हैं ना, तो पैसों का एक ऐसा लगाव होता है, पैसों से एक ऐसा प्यार होता है ना, कि जब वो पैसे हमसे अलग होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें ये फील होता है कि हाय, मेरे पैसे इतने खर्च हो गए। लेकिन यही अगर हमें ऑनलाइन पेमेंट करना हो या फिर हमें क्रेडिट कार्ड यूज करना हो,
तो वो जो इमोशन है वो आ नहीं पाता है और हम आराम से पैसे खर्च कर देते हैं। ये चीज होता है ना, सबके साथ होता है? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथ तो ऐसा होता था। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड का जो काम है उसको बंद किया। क्रेडिट कार्ड से मैं कुछ भी खर्च नहीं करती हूँ, और जितना हो सकता है ना, या तो मैं यूपीआई पेमेंट करती हूँ अगर मेरे पास पैसा नहीं रहा, और नहीं तो मैं कैश में ही अपना घर चलाती हूँ। कैश में ही जो भी होता है खर्चा वो मैं करती हूँ। दोस्तों, कैश का ना, एक मैंने बोला ना कि कैश अगर आप 500 रुपए भी जाके मार्केट में खर्च करेंगे ना, तो आपको फील होगा कि मैंने 500 रुपए खर्च किए। ये फीलिंग अंदर लाएंगे ना, पैसे बचेंगे। पैसों की वैल्यू करेंगे ना, तभी हमारे पास पैसे और ज्यादा आएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो में मैंने आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए ना जो हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वीडियो में मेरा ये एक निवेदन है आप लोगों से कि जो भी मैं आप लोगों को स्टेप बताती हूँ ना, उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए अपने लाइफ में, और इम्प्लीमेंट कीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए कि हमारा इस पॉइंट से क्या क्या फायदा हो। और दोस्तों, एक चीज और, कि अगर आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा अगर पॉइंट्स हैं, जैसे कि बहुत सारे मेरे जो व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी बहनें हैं, वो लोग मुझे कमेंट करके लिखती हैं कि यहाँ भी हमारे पैसे बच सकते हैं, और मैं उनके सारे पॉइंट्स को ना कभी कभी वीडियो में ऐड भी करती हूँ। तो अगर आपके पास भी कुछ नया पॉइंट है, कुछ नया तरीका है पैसे बचाने का, तो मुझे कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली मैं वो भी जो भी पॉइंट होगा उसको मैं अपने वीडियो में जरूर से जरूर शेयर करूंगी। तो दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।